और ये सब होगा कैसे, क्योंकि जनगणना की तैयारी कर रही है पश्चिम बंगाल सरकार और इस तैयारी में कहीं ना कहीं अवरोध लगा रही थी पिछली सरकार। और अब इस बदलाव के लिए एक्शन मोड में शुभेंदु सरकार किस तरह से काम कर रही है, आइए वो भी आपको समझाते हैं। जनगणना जरूरी है, वो जरूरी इसलिए है ताकि कैसे जो तमाम योजनाएं हैं उन योजनाओं का फायदा अंतिम पायदान पे खड़े उस व्यक्ति को मिले। तो बंगाल में जनगणना की तैयारी तेज है, केंद्र के निर्देश लागू करने की जो प्रक्रिया है वो भी स्पीड पकड़ रही है। आज होनी है प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर्स की कॉन्फ्रेंस। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इस सम्मेलन का उद्घाटन करने वाले हैं। अब इस सम्मेलन के उद्घाटन का मतलब यह है कि जिला प्रशासन नगर पालिका को अलर्ट मोड पर रखा जाएगा। घर घर सर्वे होंगे, जो आपकी सीमा क्षेत्र है ना उसके अपडेशन की तैयारी है। डिजिटल रूप से डेटा का कलेक्शन किया जाएगा और इस पूरे काम के लिए कर्मचारियों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। यानी कि ये चरणबद्ध तरीके से हो रहा है। आप समझे कि जनगणना का प्रोसेस इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो अगर दस्तावेज पेश नहीं कर पाएगा या वो दस्तावेज जो हैं उनमें अनियमितताएं पाई जाएंगी तो उन्हें अपने देश वापस जाने के लिए वहां से ट्रिपल डी के बारे में भी आपको बताएंगे कि कैसे वो जो ट्रिपल डी है उसको लेकर सरकार काम करेगी। और आइए अब आपको बताते हैं एक और बड़ी खबर जो कि पश्चिम बंगाल से ही जुड़ी हुई है। 2027 की जो तैयारियां हैं उसको लेकर जो जनगणना है वो बंगाल में तेज है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने जिस तरह से अब वो जो प्रधान अधिकारियों का सम्मेलन है उसका उद्घाटन करेंगे, लेकिन इससे बड़ी एक और खबर यहाँ पर ये है कि कैसे टीएमसी उसको लेकर जो कैश का एक्सपोज्ड स्कैम है वो सामने आया है कि कैसे पेड़ों के नीचे, हम कहते हैं ना कि पेड़ छाया देते हैं, मुझे लगता है कि टीएमसी के लिए नारा बिल्कुल उलट है। पेड़ उनको छाया नहीं बल्कि पेड़ उनको वो भ्रष्टाचार तंत्र को फैलाने के लिए एक जरिया थे। आइए आपको ग्राफिक्स से ये समझाते हैं कि आखिरकार कैश का ये कांड कैसे टीएमसी में भ्रष्टाचार को उजागर करता है। तो टीएमसी का जो ये कैश कनेक्शन है इसका खुलासा हुआ बादुड़िया से, जहां काले धन का खेल चल रहा था। ये एक्सपोज स्कैम कैसे बताता है, ये बता रहा है कि पैसों का जो पेड़ मिलने का एक दावा किया गया, पार्टी ऑफिस से मिले हैं लाखों रुपए। और ये लाखों रुपए कहां मिले, मिट्टी के नीचे ये करोड़ों रुपया बरामद किया गया। पटसन के खेत से इन रुपयों की बरामदगी की गई। बोरे ट्रॉली बैग में इसे छिपा कर रखा हुआ था इस कैश को। और दीपांकर भट्टाचार्य पर यह बड़ा आरोप है। काले धन के आरोप में उनकी गिरफ्तारी हुई है और किस तरह से गिरफ्तारी के बाद भी वो रुके नहीं। बड़ी साजिश है कि उन्होंने दस्तावेज चलाने की कोशिश की, यानी कि सबूत मिटाने की कोशिश की। कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर से भी 80 लाख मिले। लब्बो लुबाब ये कि जो कट मनी या फिर जिस भ्रष्टाचार की बात लगातार भाजपा कर रही थी वो उसके अब सार्थक परिणाम और साक्ष्य नजर आ रहे हैं। और आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता सौरभ दत्ता की इससे जुड़ी हुई एक्सक्लूसिव कवरेज। सौरभ दत्ता इस वक्त जुड़ गए हैं और उनसे बात करते हैं। ये जो हमने तमाम आपको तस्वीरें दिखाई ये एक्सक्लूसिव ही था जो सौरभ दत्ता ने हमारे लिए निकाला। सौरभ से ही सीधा जुड़ते हैं। सौरभ, दो खबरों पर आपसे बात करेंगे, लेकिन सबसे आइए वापस आपको दिखाते हैं एक्सक्लूसिव कवरेज सौरभ दत्ता द्वारा। लाखों और मिट्टी के नीचे करोड़ों। ये बंगाल है। यहाँ पर तृणमूल के शासन काल में ग्रामीण इलाका के एक नगर पालिका के चेयरमैन भी करोड़पति है। इतने पैसे हैं उनके पास कि वो पैसे अपने घर, बैंक, कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर में भी रख नहीं पा रहे हैं और इसीलिए खेती के जमीन के नीचे बोरी में, ट्रॉली बैग में वो करोड़ों रुपए उन्होंने दबा कर रखा था। ये एक गड्ढा और इसके बाद दूसरा गड्ढा, ये गड्ढा नंबर 2। गड्ढा नंबर 2 के बाद अब आपको दिखा रहे हैं हम ये गड्ढा नंबर 3। अब गड्ढा नंबर 4। ये चारों गड्ढे में, बोरी में, ट्रॉली बैग में रखा गया था पैसा। सवाल यही है कि जिस ऑनेस्टी को सामने रखकर ममता बनर्जी पावर में आई थी, जो हर बार कहती है कि वो ऑनेस्ट है, उनकी दल की चेयरमैन के पास इतने करोड़ों रुपए और उनको पता नहीं
जनता कह रही है ये पैसा जनता की है। कैमरा पर्सन प्रियंका के साथ सौरभ दत्ता का रिपोर्ट, डीडी न्यूज, बादुरिया। वो कहते हैं ना कि आप अगर किसी के लिए गड्ढा खोदते हैं तो खुद गिर जाते हैं। कुछ ऐसा ही हो रहा है टीएमसी के साथ। इस पर ज्यादा बातचीत करेंगे हम सौरभ के साथ, लेकिन वक्त छोड़ से ब्रेक का है। खिसते तोड़ते कुटते गिरते नानी दादी का नाम याद आता है। हमको तो एक ही नाम याद आता है, MDH शाही पनीर मसाला। वाह, पनीर तो क्या मस्त बना डाला। MDH का असली शाही पनीर मसाला। वो असली मसाले सच सच MDH। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। पैसा बाजार CPL में अब अपना क्रेडिट स्कोर चेक करके 1 लाख तक जीत सकते हैं। पैसा बाजार क्रेडिट प्रीमियर लीग, क्रेडिट स्कोर देखो जीतो। ब्रेक के बाद स्पीकर स्वागत। तो किस तरह से कैश स्कैम में एक बार टीएमसी एक्सपोज हो रही है, इस पर बात करने के लिए हम सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता सौरभ दत्ता का। सौरभ, इतना पैसा और टीएमसी के पास कोई जानकारी नहीं, ये तो खैर मुमकिन नहीं है, लेकिन सवाल बड़ा ये है जो आपने भी उठाया और हम भी उठा रहे हैं इस मन से कि ये सारा पैसा जनता की, हम कह सकते हैं, कल्याणकारी योजनाओं के लिए जाना चाहिए था, ना कि उसकी जगह गड्ढे में थी। आंचल, देखिए, टीएमसी एक ऐसा पार्टी है जिस पार्टी का पहला जो था वो था उनका ऑनेस्टी। ममता बनर्जी, आप जानती है, सारे देश में जानी जाती है कि वो बहुत आम तरीके से रहती है, बहुत आम है, आम घर में रहती है। तो जिनका पास इतने आम है उनके पास ये करोड़ों के दाम कहाँ से मिल रहे हैं? उनके पार्टी के पास हर एक नेता, आप तो ये पूरे सभा का चेयरमैन को हमने दिखाया, हम गिनती खत्म नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद ही गोबरडांगा जो है उत्तर 24 परगना का इलाका है, वहां से 2 नेता, उनके पास 600 लाइव कार्ट्रिज, 27 लाख कैश, 52 विदेशी शराब और ऐसे बहुत सारे। और एक फ्लैट निकला है, एक पंचायत का एक नेता है प्रसन्नजीत शाह, वो कल अरेस्ट हुए हैं रहरा में। उनका घर अगर आप देखेंगे ना तो हर कोई शर्म के मारे पानी में डूब जाएगा कि पंचायत का नेता ऐसा घर बना रहा है। हम पढ़ लिख कर, इतना पढ़ लिख कर क्या किए? ये जो कहा जाता था ना कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, टीएमसी के लोगों ने इसको पूरा एकदम झुटकारा दिया है। पढ़ने लिखने से नवाब नहीं बनते हैं, टीएमसी करो नवाब बनो। जितना पैसा कमाना है कमाओ, कोई दिक्कत नहीं। करोड़ों पेड़ जमीन के नीचे रखो, अगर जमीन के ऊपर रख नहीं सकते तो जमीन के नीचे रख दो। ऐसा आलीशान घर बनाओ कि अरब दुबई के जो बड़े बड़े जो तेल के जो मालिक है ना, वो भी शर्मा जाए आपसे कि आपने इतना बड़ा घर बना लिया, कैसे बना लिया। तो ये है टीएमसी। और इसी बात को लेकर ये सवाल उठ रहा है कि जो अभिषेक बनर्जी, जो ममता बनर्जी इतना अपना ढिंडोरा पीटते थे अपने ऑनेस्टी का, क्या हुआ? लेकिन मुझे लगता है सौरभ, ये आप जो में वही कैंडिडेट है, उनके सबके ऊपर नजर है, ये सब नजर नहीं आया। तो यानी सौरभ, अब जो आम खाएंगे उसके गुठलियों के दाम ये सरकार आपसे वसूल लेगी, तो इसलिए अब तो टीएमसी का जो ये खेल है वो कहीं ना कहीं लगातार एक्सपोज होता रहेगा। एक सवाल, किस तरह से जो डेमोग्राफी चेंज हमने देखा था, एक बहुत बड़ा मुद्दा था इस बार के पश्चिम बंगाल चुनाव में, अब इसे रोकने के लिए शुभेंदु सरकार ने कमर कस ली है और DDD का फॉर्मूला कि पहले आपको डिटेक्ट करेंगे, फिर डिलीट करेंगे और फिर डिपोर्ट, इस थ्योरी पर कैसे सरकार काम कर रही है? आंचल, देखिए, आज 20 दिन हुए हैं इस सरकार को। 9 में उन्होंने शपथ लिया था, शपथ लेने के बाद आज 20 दिन हुआ है इस सरकार को। और इस 20 दिनों में आप देख सकते हैं, पहले ही कैबिनेट में बीएसएफ को जमीन दिया जाएगा, वो बात कही गई थी। और अब तो 661 एकड़ बीएसएफ को जो जमीन, जो नए 9 जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर दिए गए हैं। फिर क्या हुआ? फिर सीए लागू हुआ, साथ ही साथ पुलिस को लेकर, लोकल पुलिस को लेकर इलाके में, हर इलाके में, हर थाने इलाके में कार्रवाई हुआ। और कार्रवाई होने से क्या देखा गया? कार्रवाई होने से देखा गया कि जैसे डिपोर्ट मोड ऑन हो गया, डिपोर्ट मोड ऑन होने से
जो सीमाना जो बॉर्डर जो एरियाज है, उस बॉर्डर एरियाज में हाँ जैसे हाकिमपुर जैसे इलाके हैं, वहां पर अवैध बांग्लादेशी सब भर देश सारे देश से वहां पर जमा होने लगे। जी। और अब तो जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रहा है कि पूरे 11 ऐसे पुलिस डिस्ट्रिक्ट है, पुलिस डिस्ट्रिक्ट 11 है और उसमें 13 जगह है, जिस 13 जगह में कुल मिलाकर 386 अभी अवैध बांग्लादेशी उनको होल्डिंग सेंटर्स में रखा गया है। और इन 386 में सिर्फ हाकिमपुर इलाके में जो 3 होल्डिंग सेंटर खुले गए हैं, उसमें 335 बांग्लादेशी है, अवैध बांग्लादेशी है। और भी जानकारी चल रहा है, चिन्हितकरण का काम चल रहा है। जैसे गृह मंत्री अमित शाह जी ने कल कहा है कि जिनको जाना है वो अभी चले जाए, अपने आप चले जाए, जैसे अपने आप आए थे तो कोई पुलिस कार्रवाई नहीं होगा। तो इससे लगता है कि आने वाले दिनों में और भी बहुत सारे लोगों की और भीड़ इस पूरी प्रक्रिया को हम मान सकते हैं और मजबूती मिलेगी जिस तरह से जब हम जनसंख्या सेंसस ऑफिसर्स की जो ये मीटिंग है, जहां पर किस तरह से जब इसकी मैपिंग की जाएगी तो कौन असली है कौन नकली है, इसका पर्दाफाश साफ तरीके से हो पाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी था, लेकिन इसे पिछली सरकार कहीं ना कहीं रोक रही थी। अच्छा, देखिए वो जो सेंसस का जो कॉन्फ्रेंस आज है सेंसस को लेकर, इसको भी ममता बनर्जी ने रोक कर रखा था। जैसे बीएसएफ को जमीन नहीं दिया, वैसे ही सेंसस को भी रोक कर रखा था। सारे देश में जो सेंसस कॉन्फ्रेंस हुआ था अप्रैल में, उसमें बंगाल भागीदार नहीं था उसका। बंगाल ने भाग नहीं लिया था क्योंकि उसको परमिशन ही नहीं मिला था बंगाल में सेंसस करने के लिए। सेंसस से क्या होता है? सेंसस से पता चलता है कि हर घर में अब आबादी क्या है, कितने महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं, बच्चे कितने हैं, बूढ़े कितने हैं, उसके हिसाब से जो योजनाएं हैं वो बनाए जाते हैं। इसी के चलते सेंसस से ये पता चलेगा, ये कहीं ना कहीं जाके ये माना जा रहा है कि ममता बनर्जी जानती थी कि उनके शासनकाल में अगर सेंसस चालू हुआ तो घुसपैठियों का पर्दाफाश हो जाएगा, उनका वोट बैंक था वो, उसका पर्दाफाश हो जाएगा, इसीलिए उसको रोक कर। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए और साफ तौर पर इन तमाम बड़ी खबरों पर रोशनी डालने के लिए। पश्चिम बंगाल में अब एक बदलाव का दौर है, हम देख पा रहे हैं, और ये बदलाव सार्थक है जो कैसे पश्चिम बंगाल की जनता को आर्थिक राजनीतिक तौर पर और सशक्त बनाएगा। फिलहाल इस पंच में इतना ही। आपसे मुलाकात होगी फिर 2 बजे कुछ और नए मुद्दों के साथ। मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।